हाय, मैं विकास। हाय, आई एम निधि। आज हम यहाँ पे बात करेंगे मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया जाए कि कनाडा जाए। सो देर आर सो मैनी फैक्टर्स दैट वी शुड कंसिडर बिफोर मूविंग एनीवेयर, बिकॉज ये हमारी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि हम कहाँ जाए, कनाडा जाए या ऑस्ट्रेलिया जाए। तो आज मैं यहाँ पे बात करूंगा कनाडा के बारे में और मैं बात करूंगी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। सो हम स्टार्ट करते हैं वेदर से। एज एवरीवन नो, कनाडा का वेदर बहुत ही हार्श है, बहुत ज़्यादा विंटर ठंडा होता है, वहाँ पे बहुत माइनस में टेम्परेचर जाता है, कहीं कहीं पे में तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो आपकी डेली लाइफ आपकी थोड़ी मुश्किल में पड़ जाती है। आपकी जो रूटीन लाइफ होती है उसमें आपको थोड़ा बहुत जॉब्स में और उसमें प्रॉब्लम होते हैं, और अगर आपसे ठंड सह नहीं पा रहे हो आप, तो आपके लिए वो तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो कनाडा की कंपैरिजन में यहाँ पे इतनी ठंड नहीं पड़ती है, पर वो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में रहते हो ऑब्वियसली। पर कनाडा की कंपैरिजन में बहुत ही कम ठंड पड़ती है यहाँ पे। और अगर कोई मेरे जैसा है कि जिसको ठंड वो नहीं सहन कर पाता, तो उसके लिए तो ऑस्ट्रेलिया ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली टेम्परेचर देखा जाए एवरेज तो 21 डिग्री है, तो अच्छा है। तो वो था फर्स्ट पॉइंट वेदर के बारे में, जो नॉर्मली सबको पता ही है। दूसरा पॉइंट है पीआर। सो पीआर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके लिए आप सब लोग जाते हैं आपका फ्यूचर बनाने के लिए। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पीआर की वजह से कनाडा चूज करते हैं, क्योंकि सबने सुना है कि कनाडा में पीआर इजी है। दैट्स ट्रू, पीआर कनाडा में इजी है, बट इतना भी नहीं है कि आप स्ट्रेट अवे गए और आपको पीआर मिल गया। आपको मेहनत तो वहाँ पे भी करनी पड़ेगी, आपको IELTS की एग्जाम देनी पड़ेगी, बैंड लाने पड़ेंगे, पॉइंट्स आपके अप होने चाहिए, आप कहाँ पे रह रहे हो रीजनल में होना पड़ेगा आपको, या फिर अगर आप सिटी में रह रहे हो तो आपकी अच्छी जॉब होनी चाहिए। तो फैक्टर्स वहाँ पे भी बहुत सारे जो आपको कंसीडर करने पड़ेंगे पीआर होने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको मेलबर्न और सिडनी में पीआर चाहिए तो उसके लिए आपको हाई पॉइंट चाहिए, पर अगर आप रेडी हो किसी भी रीजनल में मूव होने के लिए तो वहां पे इतना हार्ड नहीं है। वहां पे अगर आपके पास थोड़ी अच्छी जॉब हो और थोड़े से बेसिक पॉइंट हो, फिर भी हो जाता है। तो इम्पॉसिबल तो नहीं है, पर मैं ये कहना चाहूंगी कि कनाडा के कंपैरिजन में तो यहाँ पे थोड़ा हार्ड है। थोड़ा हार्ड है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, और दोनों जगह पे मैटर करता है आपके स्टडीज कौन सी है। आपकी इंडियन स्टडीज अगर अच्छी हुई तो वो आपके लिए बेनिफिट कर सकता है। अगर आपकी इंडियन स्टडीज अच्छी नहीं है तो आपकी, अगर जहाँ पे भी जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया कनाडा, वहाँ की स्टडीज अच्छी है तो वो आपको हेल्प कर सकता है पीआर के लिए। तो वो आपका पाथ वे ओपन कर सकता है। तो आपकी स्टडीज और आपकी जॉब बहुत मैटर करती है पीआर के बारे में। और उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, वो है एडमिशन के टाइम पे हम जो फीस पे करते हैं वो, क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रांग होना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हम जब कनाडा के लिए फीस पे करते हैं तो हमको पूरे 1 साल की फीस पे करनी पड़ती है। उसके साथ साथ हमको $10,000 GIC पे करनी पड़ती है। GIC वो आपका खुद का पैसा है जो आपको EMI में आपको वापस मिल जाता है। तो वो अच्छी चीज़ है कि आप जा रहे हो, आपके पास 4-5 महीने अगर जॉब नहीं है तो आपको आपके पैसे मिल रहे हैं, आपको टेंशन नहीं होगा कि आप खाना पीना कहाँ से खाओगे, रेंट कैसे पे करोगे। तो वो अच्छी चीज़ है। ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए आपको 1 सेमेस्टर की फीस पे करनी होती है और थोड़ा सा फंड दिखाना होता है। उसके लिए तो आपको लोन और वो सब मिल जाता है। और एक अच्छी चीज मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको स्पाउस के साथ आना है तो वो बहुत ही ईजी है, क्योंकि आप दोनों ही एक साथ में आ सकते हो। और अगर कनाडा में आपको स्पाउस के साथ जाना है तो पहले स्टूडेंट जाते हैं, उसके बाद स्पाउस की फाइल रखते हैं, तो करीब 5-6 महीने लग जाते हैं स्पाउस को जाने के लिए। पर अगर आप दोनों ही साथ में आते हो, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही आ सकते हो, तो वो बहुत ही इजी रहता है, क्योंकि एक जो स्टूडेंट होता है वो अपनी स्टडी और उस सब पे ध्यान दे सकता है, और जो भी स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ, वो जॉब करता है, और बाकी इमोशनल सपोर्ट, गर्मा गर्म खाना मिल जाता है। हाँ, और फैमिली जैसा लगता है, तो बहुत अच्छा होता है। दोनों ही साथ में आना है, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, तो आपको फैमिली जैसा फील होता है अगर हस्बैंड वाइफ साथ में आ रहे हो। तो आपको यहाँ पे नई कंट्री में आए हो, आपको नए नए लोग मिल रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहाँ आ गए, और मेरे को घर वापस जाना है, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अकेला ही हूँ इस कंट्री में। तो उसके बाद हम अगर बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर की, जो PT है एडमिशन के लिए, और IELTS है, तो कनाडा में IELTS एक्सेप्ट होती है, सिर्फ PT बहुत कम जगह पे होती है एक्सेप्ट। सो IELTS थोड़ी सी हार्ड है एग्जाम देना, और IELTS में आपके बैंड 6.5 या 6 एटलीस्ट होने चाहिए अगर आपको कनाडा में एडमिशन चाहिए तो। और ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन लेने के लिए आपको PT और IELTS कुछ भी दिखा सकते हो, दोनों ही यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। और PT थोड़ी सी इजी है IELTS के कंपैरिजन में, क्योंकि PT आपको कंप्यूटर में देनी होती है और IELTS आपको मैन्युअली वो लोग चेक करते हैं, तो थोड़ी हार्ड है। और PT का एक ये भी प्लस पॉइंट है कि PT में बैंड लाना थोड़ा इजी है।
और दोनों ही में आपको अगर 5.5 है कि 6 है फिर भी आपको एडमिशन मिल जाता है बहुत सारी यूनिवर्सिटी में। ऑस्ट्रेलिया में विथ 5.5 ऐसे ही एडमिशन मिल जाता है या फिर अर्ली कोर्स के साथ एडमिशन मिल जाता है, तो वो अच्छी चीज़ है। उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, जो है अर्निंग। वो जो हम यहाँ पे आते हैं उसी के लिए, पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए अगर हम बात करें कनाडा की मिनिमम वेज के बारे में बात करें तो कनाडा का मिनिमम वेज है $14.50 पर आवर, जो मेरे ख्याल से बहुत कम है ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में। ऑस्ट्रेलिया का मिनिमम वेज है $21 अगर आपके पास फुल टाइम परमानेंट जॉब है, और अगर आप कैजुअल वर्क करते हो तो अराउंड 25 to 27 डिपेंड करता है आप कौन सी जॉब करते हो। अगर आप कंस्ट्रक्शन की जॉब करते हो या ट्रेड की जॉब करते हो तो $40 $50 भी पर आवर होता है, बहुत ही अच्छा होता है उन लोगों के लिए। तो जो हमको कभी नहीं मिला, हमको कभी नहीं मिला $40। हाँ, अगर पब्लिक हॉलीडे में हम काम कर रहे हैं तो हमको मिलता है, जैसे हमारा अगर 25 मेरा पे नॉर्मल पे, तो मैं अगर पब्लिक हॉलीडे में काम कर रहा हूँ तो मेरा डबल हो जाता है, तो $50 पे होगा। तो पर देते भी नहीं इतनी पब्लिक हॉलीडे में जॉब, पर कभी कभी मिल जाती है हमको। तो पर कनाडा के कंपैरिजन में ऑस्ट्रेलिया का पे रेट बहुत ही अच्छा है, ओवरऑल ज्यादा है। तो अर्निंग के बाद हम बात करेंगे स्पेंडिंग की। अर्निंग तो हो गया आपका, उसके बाद आप स्पेंड कहाँ कर रहे हो, तो आपकी कॉलेज की फीस होती है वो पे कर रहे हो, आपका रेंट होता है वो पे कर रहे हो, अगर आपके पास गाड़ी है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसका इंश्योरेंस होता है, उसका पेट्रोल का खर्चा होता है, और आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है, वो आपकी पे करते हो। मेरे ख्याल से दोनों जगह पे स्पेंडिंग नियरली सेम है, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी सी ज्यादा होगी बट इतना डिफरेंस नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा कमा रहे हो, कनाडा में कम कमा रहे हो, तो आपका पैसे बचेंगे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि आप स्पेंड सेम कर रहे हो, कमा ज्यादा रहे हो। तो वो ऑस्ट्रेलिया के बारे में अच्छी चीज है, वो प्लस पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया का। और अगर मैं सेफ्टी इंडेक्स की बात करूं तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों में इक्वली सेफ है, दोनों का इक्वली सेम ही बोल सकते हैं, नियरली सेम सेफ्टी इंडेक्स है दोनों का। उसके बाद हम बात करेंगे पासपोर्ट की। अगर आप 3-4 साल रहे कहीं पे भी ऑस्ट्रेलिया कनाडा में, आपको सिटीजनशिप मिल गई, आपके पास पासपोर्ट आ जाएगा उस कंट्री का, तो उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो पासपोर्ट रैंक है कनाडा का 5th, जो बहुत अच्छी चीज है, और ऑस्ट्रेलिया क्या है 4, वो जो उससे भी ज्यादा अच्छी चीज है। पर नियरली दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं, दोनों इक्वली स्ट्रांग है। दोनों डेवलप कंट्रीज है सारे वर्ल्ड में, उसका बहुत अच्छा नाम है, तो वो बहुत अच्छी दोनों कंट्रीज उसके बारे में तो बहुत अच्छी है। उसके बाद हम बात करेंगे एवरेज टेम्परेचर के बारे में। एवरेज टेम्परेचर कनाडा का है -5 and 10 सेल्सियस, और ऑस्ट्रेलिया का है अराउंड 21 या सो, वो अच्छी चीज है। 21 पूरे साल नहीं रहता है, कभी कभी 01 होता है, कभी कभी 35 भी होता है, पर एवरेज टेम्परेचर है। और अगर आप कहीं, जैसे हम मेलबर्न ताजमीनिया में है, तो वहाँ पे ठंड ज्यादा होती है, टेम्परेचर डाउन ज्यादा होता है। पर्थ में अगर गए यहाँ से 4000 किलोमीटर दूर है वो, तो वहाँ पे गर्मी ज्यादा है। तो ये सारे फैक्टर्स से जो हमने कंसीडर किए थे बिफोर वी मूव टू ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज हमको साथ में आना था, वो एक चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन। उसके बाद हमको ऐसा था कि इसको ठंड बहुत लगती है, तो मैं तो कनाडा में नहीं रह सकती, शायद हमको वापस चले जाना पड़ता। और हमने फिर सोचा कि पीआर का, तो हमने ऐसा सुना कि जब हम वहाँ पे थे तो हमने दोस्तों से बात की, और हम जैसे माँ आपको बता रहे, मैंने वीडियोस देखे थे जैसे कि अगर आप रीजनल में मूव हो रहे हो तो आपको पीआर आपको इजी हो जाएगी। अभी भी अगर आप कहीं भी रीजनल में जाओगे तो आप थोड़ा टाइम दोगे उसी रीजनल में, थोड़ा हार्ड होगा स्टार्टिंग में, पर अगर आपने टाइम दे दिया अपना तो आपको पीआर आपको पक्का मिलेगी रीजनल ऑस्ट्रेलिया में, वो बहुत इजी है। हम यहाँ पे जब आने वाले थे तब विकास ने बोला था कि इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, हो जाएगा, और हो भी गया। इसीलिए हमारा 3.5 साल में हो गया वीजा। तो डेडिकेशन होना चाहिए, हो तो जाता ही है। हम मेलबोर्न में आए थे, पहले 2 साल रहे, फिर 2 साल जैसे ही स्टडी खत्म हुई, रिजल्ट भी नहीं आया था फाइनल सेमेस्टर का, और हम मूव हो गए थे कि चलो जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि पीआर इम्पोर्टेंट थिंग है। तो हो गए 3.5 साल हो गए, हमारा पीआर आ गया है, अभी सेटल हो रहा है स्लोली। तो टाइम टू टाइम अगर आप स्टेप लेते जाओ तो हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स है, आप भी कंसिडर करो, आप अपना कहीं पे भी चूज करो ऑस्ट्रेलिया कनाडा। वी विश यू बेस्ट and thanks for watching our video. See you next time.